बेटा गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा कल की कक्षा में हमने कुछ प्रश्न किए अभिव्यक्ति माध्यम के, और आज हम आगे बढ़ते हुए उसी से संबंधित कुछ और प्रश्न करते हैं। घटना या सूचना का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव। क्या कहलाता है? लाइव। जैसे कि आप टीवी में कई बार लाइव घटना स्थल से सीधा प्रसारण, लाइव मैच देखते हो, लाइव और भी कितने आइटम्स हैं जो आप देखते हो। तो इसलिए जो हम बिल्कुल घटना स्थल से सीधा प्रसारण देते हैं वो लाइव। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? वाचक, बोलने वाला, देवऋषि नारद। ठीक है, सबसे पहला समाचार वाचक, समाचार पढ़ने वाला किसे माना गया? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम क्या है? जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम टेलीविजन है। सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम जो है वो टेलीविजन है। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन, ये सब चीजें बेटा आती हैं एग्जाम्स में। टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में हुई, 1959। किस जनसंचार माध्यम को सारे माध्यमों का समागम कहा जाता है? इंटरनेट को। इंटरनेट को सारे माध्यमों का समागम कहा जाता है। समागम का मतलब इसमें सारे माध्यम आ जाते हैं। देखिए, जो इंटरनेट है उसमें प्रिंट भी आ जाता है, और फिर रेडियो से संबंधित भी आ जाता है, टेलीविजन से संबंधित भी आ जाता है, उसमें सभी कुछ आ जाता है। जल्दी में लिखा गया इतिहास किसे कहते हैं? समाचार को कहते हैं जो जल्दी में लिखा जाता है। आपको ब्रेकिंग न्यूज एकदम से मिल जाती है उसी समय। पत्रकार की वैसाखियां किन्हें कहा जाता है? पत्रकार की वैसाखियां, वैसाखी जिनके सहारे वो चलता है, आगे बढ़ता है। सच्चाई, एक तो उसमें सच्चाई होती है, वो झूठी बातें तो नहीं कह सकता है। दूसरा संतुलन, बैलेंस। निष्पक्षता, किसी के लिए भी निष्पक्ष भाव नहीं रखता है। स्पष्टता, उसमें जो भी कुछ कहता है उसमें स्पष्टता होती है। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? प्रिंट या मुद्रित माध्यम। प्रिंट या मुद्रित माध्यम जो है वो सबसे पुराना माध्यम कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में गोवा में। ठीक है, किस जनसंचार माध्यम को ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल कहा जाता है? किस जनसंचार माध्यम को, ध्यान से सुनिए, ध्वनि सिर्फ आवाज, स्वर जो उसमें स्वर किसी इंसान की आवाज जो भी बोल रहे हैं, और शब्दों का खेल कहा जाता है रेडियो को। समाचार लेखन की प्रचलित, प्रभावी एवं लोकप्रिय शैली कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। और उल्टा पिरामिड शैली अब क्या है? समाचार लेखन का तरीका या शैली या ढंग। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? इंट्रो मीन्स मुखड़ा, बॉडी और समापन। देखो बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनिए। एक बार, 2 बार, 4 बार आप सुनेंगे, आपको सबके आंसर एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर बिना दृश्य के खबर को दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? ड्राई एंकर। रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर बिना दृश्य के, बिना किसी सीन के खबर को दर्शकों तक पहुंचाना ड्राई एंकर कहलाता है। ड्राई एंकर, बिना दृश्यों के। एंकर द्वारा रिपोर्ट से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? फोन इन। आपने सब पढ़े हैं ये क्वेश्चन। एंकर द्वारा रिपोर्टर से, आपने कई बार टीवी पर देखा है कि एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके हमें सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। जब एंकर द्वारा खबर या समाचार के साथ साथ संबंधित दृश्य भी दिखाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंकर विजुअल। विजुअल।
जहां दृश्य दिखाए जाते हैं वहां एंकर विजुअल, ठीक है। जहां दृश्य नहीं दिखाए जाते क्या होता है, ड्राई एंकर, सूखा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, घटना के प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाना और सुनाना क्या कहलाता है। घटना के प्रत्यक्षदर्शियों का, जिनके साथ में वो घटना घटी है, उनको लेकर उनसे संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाना, उनसे पूछा जाता है कि जैसे आपके साथ में कैसा हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, आप वहां से कैसे उसमें फंसे और कैसे उसमें से निकले, भूकंप आया तो उसमें आप फंस गए, या बाढ़ आई उसमें आप फंस गए, आप कैसे निकले, आपने अपने आप को कैसे बचाया। ऐसे जो प्रश्न किए जाते हैं वो क्या, जिसके साथ में वो घटना घटी है, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी कहा गया, जिन्होंने सामने देखा है, उसे कहते हैं एंकर बाइट। बाइट मीन्स कथन, ठीक है। किसी खबर को संपूर्णता दृश्य, बाइट या ग्राफिक के साथ पेश करना, एंकर पैकेज। जैसे पैकेज, आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो आप पूरे पैकेज के साथ घूमने के लिए जाते हैं, घर से जहां तक आपको पहुंचना है वहां तक गाड़ी का अरेंजमेंट, होटल का अरेंजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, गाइड का अरेंजमेंट, सब कुछ उसमें होता है। उसमें क्या है, पैकेज होता है एक आपका। ऐसे ही किसी खबर को पूर्णता से, उसमें कथन भी हो, दृश्य भी हो, ये प्रत्यक्षदर्शियों की के कथन भी हो, बाइट जिसे कहते हैं, ग्राफिक भी हो, तो उसे हम कहेंगे एंकर पैकेज। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेट यानी प्राकृतिक आवाजें। जो आवाजें खबर को शूट करते समय खुद ब खुद आ जाती हैं। कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जो खबर में डाली नहीं जाती, एंटर उनका किस प्रकार से, अपने आप से प्राकृतिक आवाजें अपने आप से आ जाती हैं। नेट यानी प्राकृतिक आवाजें। अभी इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तीसरा दौर चल रहा है 2002 से, ये भारत में 2002 से तीसरा, ठीक है, भारत का, सॉरी, अभी इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर 2002 से चल रहा है, लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर चल रहा है। यह विश्व में है पूरा, और भारत में दूसरा दौर जो है वो 2003 से, और पहला जो है वो 1993 से 2002 तक, ये भारत की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। प्रिंट रूप में नहीं है, सिर्फ इंटरनेट पर है, और बाकी सारे अखबार आपको प्रिंट रूप में इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं। ये है प्रभा साक्षी। याद रखेंगे नाम। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला पूर्णकालिक, जो पूरे समय के लिए काम करते हैं। अंशकालिक, जो थोड़े समय के लिए काम करते हैं। फ्रीलांसर, जो बहुत से न्यूज़पेपर्स में काम करते हैं और वहां से वेतन प्राप्त करते हैं। हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है। समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन से हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। फीचर किस शैली में लिखा जाता है, कथात्मक शैली में, जिस प्रकार से कथा लिखी जाती है। किसी समाचार संगठन के संपादक द्वारा लिखा गया विचार परक लेख क्या कहलाता है, संपादकीय। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, समाचार संगठन के संपादक द्वारा लिखा हुआ विचार परक लेख क्या कहलाता है, संपादकीय। किसी समाचार पत्र के लिए समाचार लाने यानी रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, संवाददाता, रिपोर्टर। जैसा कि आप ये वर्ड सुनते ही रहते हो, अक्सर आप टीवी देखते हो तो आप सुनते रहते हो। संवाददाता द्वारा प्रदत्त समाचार या रिपोर्ट को पढ़ना, शुद्ध करना, प्रकाशन योग्य बनाना, छापने या प्रकाशित करने वाले को क्या कहते हैं, संपादक। सवाल जवाब शैली यानी प्रश्नोत्तर शैली में क्या लिखा जा सकता है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। प्रश्न उत्तर शैली में क्या लिखा जाता है, साक्षात्कार, इंटरव्यू। वो लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है। वो लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है, वो है संपादकीय। सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेख जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, वो होते हैं फीचर।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तथा सूचना को सबसे ऊपर लिखना और उसके बाद घटते हुए क्रम महत्व क्रम में सूचनाएं देना, ये है उल्टा पिरामिड शैली। संवाददाताओं की दिलचस्पी, ज्ञान एवं योग्यता को ध्यान में रखकर किया गया कार्य विभाजन क्या कहलाता है? बीट। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहले उपकरण क्या है? शब्द। शब्दों से ही कविता बनती है। शब्दों का तालमेल, परिवेश के अनुसार शब्द चयन, लय, तुक, यति, गति एवं बिंब से क्या बनता है? कविता। कवि की कृति क्या कहलाती है? कविता। कवि जो रचना करता है वो क्या? कविता। काव्य की आत्मा किसे माना जाता है? रस को। नाटक की गणना किस काव्य के अंतर्गत आती है? दृश्य काव्य, जो हम देख भी सकें। बोले जाने वाले शब्द संवाद को किसका शरीर कहा गया? नाटक का। नाटक में अनलिखे और अनकहे संवादों को क्या कहा जाता है? सब टेक्स्ट। अभिमन्य या रंग अभिनय या रंगमंच के लिए किसकी रचना की जाती है? नाटक की। कहानी के कथानक को आगे कौन बढ़ाता है? संघर्ष, द्वंद्व। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक। कलम का सिपाही नाम से किस कहानीकार को जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। नाटक शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? आचार्य भरत मुनि के द्वारा। बेटा, आज हमने ये कुछ प्रश्न किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको आप अगर 2 बार 4 बार आप पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर देने में कोई भी किसी प्रकार की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आज की कक्षा इतनी